Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you friends? I'm your friend Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class we are going to discuss what are do, does and did. To do. Actually today we are going to discuss to do. This is a very important class. इस क्लास को लेने के बाद समझने के बाद जो डू से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट से ज़रूर आगाह करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास टू डू एक्चुअली इट्स अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। Auxiliary mean helping verbs. So to do जो है ये क्या है, ये primary auxiliary verb है। जिस तरह इससे पहले हमने be पढ़ा, so today we are going to discuss to do। और इसके सब जो हमने सब पार्ट में डिवाइड किया है कि do and does and did। ये इसकी फैमिली है। do को हम मेजॉरिटी यूज करते हैं with I, we, you, they and plural subject or plural nouns. And we use does with he, she, it and singular subject or singular noun. And did इसको हम यूज करते हैं पास्ट में with all subjects. We use did with all subjects. do और does को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं and did को हम यूज करते हैं पास्ट में। तो आज हम इसके पढ़ेंगे कितने सारे फंक्शंस हैं और हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। do is a primary auxiliary verb, इसके साथ ये एक्शन वर्ब की तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। आज अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनकी कहाँ कहाँ पे किस तरह से इसका यूज है। क्लास द वेरी फर्स्ट हम इसको यूज करते हैं इज मेन वर्ब। हम डू एंड डज को हम एंड डिड हम इसको यूज करते हैं एज एन एक्शन वर्ब, मेन वर्ब के तौर पर। एक्शन वर्ब इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी इज डूइंग हर होमवर्क। So doing is an action verb here. She is doing her homework or I did my task. मैंने अपना काम कर दिया। सो क्लास आप देखते हैं कि यहाँ पे हम इसको किस तरह यूज करते हैं एज एन मेन वर्ब, एज एन एक्शन वर्ब। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड इसका यूज है इसको हम डू एंड डस को हम यूज करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट एंड डेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट क्लास। लेकिन ये बात ज़हन में याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है शी प्लेस हॉकी। सो द नेगेटिव सेंटेंस विल बी शी डज नॉट प्ले हॉकी। इसकी अगर हम कंट्रैक्शन बनाएंगे तो ये होगा डजंट। शी डजंट प्ले हॉकी। और एक और मिसाल, दे स्पीक इंग्लिश। सो इसके जो नेगेटिव होगा, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। और डू नॉट का जो कंट्रैक्ट फॉर्म है दैट इज देयर डोंट, दैट इज डोंट, दे डोंट स्पीक इंग्लिश। इस तरह हम इनको क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हैं
वहां भी हम इनको यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, do they watch the match? Do they watch the match? Sorry, do they watch the match? Clear class? Or does she read a book? क्लास तो इनको हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में भी हम इनको यूज करते हैं। क्लास इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं, जो इसका नेक्स्ट यूज है डिड को हम यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल क्लास, अगेन वही कि इसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। He arranged a meeting. So इसका नेगेटिव होगा he did not arrange a meeting. He did not arranged a meeting. और इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा he didn't. He didn't arrange a meeting. इसके इंटरोगेटिव में भी इसको हम यूज करते हैं did he arrange a meeting? Did he arrange? जब हम did यूज करेंगे तो जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। He did not arrange a meeting and did he arrange a meeting? Did he arrange a meeting? सो क्लास इसको हमने इस तरह भी यूज करना है कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं। इसके नेगेटिव फॉर्म भी हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हो सकती है। डिड ही नॉट अरेंज अ मीटिंग? डिड ही नॉट अरेंज अ मीटिंग? क्लास इसकी ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसके नेगेटिव जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होगी वो होगी डिडंट। Didn't he arrange a meeting? Didn't he arrange a meeting? क्लास तो इसको हम इस तरह जो सिंपल पास्ट है, जो पास्ट इंडेफिनिट है, वहां पे डिड को हम यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। उसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर में, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में, या इसके साथ हम WH क्वेश्चन भी लगाते हैं। Why did he arrange a meeting? Or where did he arrange a meeting? Or when did he arrange a meeting? इसके साथ आप कोई भी WH words लगा सकते हैं for the formation and for the structure of simple past. क्लास इसके अलावा do, does और did को हम यूज करते हैं as emphatic word in a sentence. जब हम सेंटेंस में स्ट्रेस देना चाहते हैं वहां पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस और स्ट्रेस, जब हम किसी बात पर एम्फेसिस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल सेंटेंस है ही recites Quran. He recites the whole Quran. वो कुरान की तिलावत करता है। He recites the whole Quran. अगर हमने ये बात करनी है कि उस जरूर चाहे जो कुछ भी हो वो कुरान शरीफ की तिलावत करता है, हम इस तरह बोलते हैं। हम यहाँ पे does को, he does recite the whole Quran. He does recite the whole Quran. क्लास हम डू की भी यूज कर। फॉर एग्जाम्पल, यू टेल अ लाई, आप झूठ बोलते हैं। क्लियर?
लेट्स सपोज अगर आपने किसी को स्ट्रेस कि आप तुम जरूर झूठ बोलते हो, यू डू टेल अ लाई, यू डू टेल अ लाई। द सेम क्लास फॉर एम्फेसिस, फॉर स्ट्रेस, जिस तरह हमने पास्ट को भी यूज कर सकते हैं, पास्ट सिंपल, ये वही प्रेजेंट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंसेस में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी टाइप्ड द लेटर, उसने लेटर को टाइप किया था। शी टाइप्ड द लेटर। अगर मैं स्ट्रेस कि उसने बिल्कुल जो लेटर टाइप किया था, शी डिड टाइप द लेटर, शी डिड, यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म होगी, शी डिड टाइप द लेटर। तो आपने क्लास देखा कि डू, डस, डिड को हम फॉर एम्फेसिस, फॉर स्ट्रेस भी यूज करते हैं। आया इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं कि जो प्रेजेंट प्रॉपर्टी है क्लास, वहां भी हम इसको यूज करते हैं फॉर द मेकिंग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। कहां पे क्लास? प्रॉपर्टी में, जहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट इसका यूज है डू और डस को हम कहां पे यूज करते हैं? प्रेजेंट प्रॉपर्टी में, प्रेजेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, डू द सेम, जिस तरह मैंने पहले बताया था, आई, वी, यू, दे, डज, ही, शी, इट। मैं बोलता हूं शी हैज अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। सो द नेगेटिव स्ट्रक्चर विल बी शी डजंट हैव अ लैपटॉप, शी डज नॉट हैव अ लैपटॉप। क्लास जब आपने डज नॉट लगाया तो हैज क्या बन जाएगा? हैव बन जाएगा। शी डजंट हैव अ लैपटॉप। और आई हैव मैनी मोबाइल्स, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल, प्रेजेंट प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल्स। अगर मैं कहता हूं मेरे पास बहुत सारे मोबाइल्स नहीं है, आई डू नॉट, डू नॉट लगाते हैं, डोंट लगाते, डज नॉट लगाते, डजंट लगाते। आई डू नॉट हैव मैनी मोबाइल्स। क्लास इसको आपने इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक बोलता हूं डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है? द सेम, क्लियर क्लास? सो इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट प्रॉपर्टी के नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में। द सेम इसको हम यूज करते हैं डिड को कहां पे? पास्ट प्रॉपर्टी में, पास्ट प्रॉपर्टी। क्लास फॉर एग्जाम्पल, दे हैड अ प्रॉब्लम, उसके पास एक मसला था। They had a problem. So class, what would be the negative structure of this sentence? They did not have a problem. They did not. They did not have a problem. Class, did not को अगर आपने contract करना है, they didn't have a problem, had automatically change हो जाएगा have में। और बिलाल had headache, बिलाल के सर में दर्द था, पास्ट में। सो हम कहें बिलाल didn't have headache, बिलाल did not or didn't have headache। क्लियर क्लास? तो डिड इसको हम यूज कहां पे करते हैं? इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट प्रॉपर्टी में एंड पास्ट प्रॉपर्टी में। अच्छा, इस क्लास इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं डू, डज और डिड का। इसको हम यूज करते हैं विद मॉडल वर्ब्स। क्लास हम डू, डज एंड डिड को यूज करते हैं विद मॉडल वर्ब्स फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। मॉडल वर्ब्स, विद मॉडल वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो मॉडल वर्ब्स तो नहीं हैं लेकिन मॉडल वर्ब्स जैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ये है प्रेजेंट में मॉडल वर्ब्स इन प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू रिस्पेक्ट मी. You have to respect me. आपने मेरी इज्जत करनी है क्लास. So for making negative structure of this sentence, you don't have to respect me. You do not communicate, don't. Contract form, you don't have to respect me. Clear class? Or Zia has to call me. Zia ने मुझे कॉल करना है. Present obligation. So Zia doesn't have to call me. Zia does not or doesn't have to call me. Class, तो इसको आपने इंटरोगेटिव भी बना के, do I have to respect you या do you have to respect me? Does ya have to call me? Class negative structure. और इसको हम यूज करते हैं पास्ट में भी. पास्ट में is a model verb negative structure. For example, he had to get up in the morning. He had to get up in the morning. उसको सुबह उठना था. So he didn't have to. He did not or didn't, और had की जगह हम have लगाएंगे. He didn't have to get up in the morning. To get up in the morning. Or she had to speak English. She didn't have to speak English. Class, तो इसको हम as a model verb भी यूज करते हैं. एक दूसरा है क्लास, the last one. क्लास, जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो आपके माइंड में, तो आप हमें काइंडली फील फ्री कि हमें कमेंट करें. हम उनके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे और लेट्स सपोज में अगर इसमें हम मॉडिफिकेशन भी करेंगे. क्लास, एक पास्ट स्ट्रक्चर है यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऐसे काम जो हम पिछले जमाने में क्या करते थे, बट वी डोंट रिपीट देम नाउ इन द प्रेजेंट. For example, he used to smoke. वो सिगरेट पिया करता था. He used to smoke. Class, used to. So इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना है, he didn't used to smoke. He did not, और used सेकंड फॉर्म की जगह हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. He didn't used to smoke. इसको आपने इंटरोगेटिव, did he used to smoke? Or class, for example, we used to read novels. हम novels पढ़ा करते थे in the past. For example, we used to read novels. The negative structure of this sentence will be we did not used to. We did not used to read newspaper. Sorry, novels, not newspaper. We did not used to read newspaper. Novels again, sorry. Class, इसको interrogative. Did we used to read novel or did we not used to read novels? Class को did को हमने use करते हैं इसकी past structure में. क्लास में उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में to do जो verb है, जो इसको मैन वर्ब भी हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे हमने इसके स्ट्रक्चर पढ़े. लेट्स सपोज अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो आप हमसे बेशक रब्ता करें. हमें कमेंट. क्लास, जब आप वीडियो देखें तो मस्ट कमेंट में जो आप सीखते हैं उसको आप दर्ज करें, उसको आप लिखते जाएं. अगर आपने जो इन लेक्चर्स की जो बुक फॉर्म है अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, तो काइंडली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.